छोटी की विदाई पे ही खत्म नहीं होगा इस माया का खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माया 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 नहीं जा रही है माया। इतना कुछ हो गया मगर माया की आंखों की चमक अभी भी कायम है। इस चमक के पीछे की वजह क्या है? छोटी को तो ले गई, अनुपम और अनुज की जिंदगी का सबसे प्यारा टुकड़ा ले गई माया। मगर क्या यहां पे बस कर देगी माया? माया का दिमाग कुछ और ही चाह रहा है और ये बात कहीं ना कहीं अनुपमा समझ चुकी है। इसलिए इतने कड़े फैसले लेती हुई अनुपमा नजर आई है इस कड़ी में, और इन फैसलों का असर आगे की जिंदगी में भी होगा। दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं आज की कड़ी के ऊपर, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज की कड़ी में सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी कि अनुपमा और अनुज मजबूर हो गए माया के सामने हाथ फैलाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, और वो सब कुछ करने के लिए जो अपनी बेटी के लिए वो कर सकते थे। एक पॉइंट तक ये पता चल गया कि धमकियां माया को डरा नहीं सकती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर होने की वजह से केस उसका मजबूत है। तो यहां पे दो तीन चीजें मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी आप लोगों के आते हैं और आप कहते भी हैं कि छोटी अनु का जाना ही ठीक है। कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि वो बोर करती है या जो भी है। मगर मैं इस रेफरेंस में नहीं बोल रही हूं। मैं इस रेफरेंस में बोल रही हूं दोस्तों कि छोटी अनु का जाना क्यों ठीक है। मैं अनुज के रेफरेंस से बोलना चाहती हूं कि अगर अनुज प्रैक्टिकली इस बात को सोचे, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली, तो अनुज भी अनाथ आश्रम में रह चुके हैं और फोस्टर पेरेंट्स या फिर एडॉप्टेड पेरेंट्स बनने की जगह अगर उनको भी उनके असली मां बाप मिलते, उनको लेके जाते, तो एक मन में तसल्ली होती कि मेरे मां बाप ने मुझे अपना लिया। छोटी अनु की असली मदर आ गई है और उस असली मदर की कहानी में दम है कि क्यों उसको छोटी अनु को वहां पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे जैसी जिंदगी छोटी अनु जिए। तो अगर इस एंगल से हम सोचें तो अनुज को तो बल्कि अनाथ आश्रम का एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि जब असली पेरेंट्स मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, जबकि छोटी अनु अभी ये चीजें महसूस नहीं कर सकती है। उसको सिर्फ प्यार चाहिए। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अनुपमा इस बात को लेकर कन्विंस कर पाए अनुज को, मगर ये होना चाहिए, क्योंकि अनुज का छोटी से जो प्यार है वो इस तरह से हो गया है दोस्तों कि जैसे एक राजा की जान तोते में होती है और अब उस राजे के ऊपर किसी और की नजर पड़ गई है और उसके पास एक हुक्म का इक्का है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। अब उसको वो राजा चाहिए तो उसको उस तोते को अपने वश में करना पड़ेगा और उस तोते को वो वश में करना जानती है। तो अब जो पहले मैंने बोला आंखों में चमक आ गई है, वो चमक इसी बात की है, क्योंकि जैसे ही अनुपमा ने कहा कि अनुज के लिए, तो माया को समझ में आ गया कि ये खेल तो मतलब अब अनुज के लिए ही खेलना है। छोटी को तो मैं लीगली या कैसे भी ले ही सकती हूं, ले भी लिया, मगर मुझे तो अनुज चाहिए पूरे प्यार के साथ। और वो तब हो सकता है जब छोटी मेरे पास हो। एक दिन की पिकनिक ने जब इतना जादू मेरे ऊपर कर दिया है तो पूरी जिंदगी मेरे साथ अनुज रहेगा तो क्या मजा आएगा, क्योंकि उसने अपने ही दिमाग में माया ने एक लाइन क्रॉस कर ली है इन बिटवीन ऑफ अनुज एंड अनुपमा और इन बिटवीन ऑफ अनुपमा और माया। उसको ये लगने लग गया है कि अनुपमा के पास सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ छोटी है और अनुज को छोटी चाहिए, तो अनुज को मेरी तरफ आना ही पड़ेगा।
अनुज का छोटी के प्रति प्यार देख के माया ने पूरा अपना दिमाग इस तरफ चला दिया है, जो मुझे लग रहा है, आगे देखेंगे क्या होता है। बट यहाँ पे ये जो पूरा एपिसोड गया है गिड़गिड़ाने में, रोने में और मांगने में, फ्यात फैलाने में, वो पूरा एपिसोड एंड कहां पे हुआ? जब अनुज की बात हुई और माया ने देखा कैसे उसकी आंखों में एकदम से चमक आई। उसने सोचा कि हाँ, और साथ में उसने पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि मैं टीम लेके आऊंगी लीगल, और कोई भी मेरी बेटी को मैनिपुलेट नहीं करेगा। सारी बातें अनुपमा ने भी कह दी, बाकी लोगों ने भी कह दी। अनुपमा ने कितने एहसान किए हैं माया के ऊपर, मगर वो एहसान नहीं, अब बेवकूफी लग रहे हैं, क्योंकि माया उन एहसानों के तरीके पे नहीं ले रही है, वो कुछ और ही टेंजेंट में सोच रही है। अगर एहसान सोचती तो 1 सेकंड भी नहीं लगाती अनुपमा की बात मानने में। खैर, ये तो अब आगे देखने को मिलेगा, मगर ये जो अब हम कमिंग अप में देख रहे हैं कि छोटी की विदाई हो गई है, छोटी घर पे आती है, सब होता है, तो यहां पे जो छोटी है चली जाती है। अनुज और अनुपमा गाड़ी के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर खेल अब इसके बाद शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि छोटी की विदाई का होना, अनुपमा और अनुज के बीच में एक लाइन है। अनुज छोटी से इतना अटैच हो चुका है कि वो अनुपमा से भी दूरी बनानी शुरू कर देगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा आप दिल मत छोटा कीजिए, क्योंकि अभी मुझे एक बार ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रैक इतना ओपन हो गया है कि संभल नहीं रहा है। माया का आना इतना हावी हो गया है कि ये अब माया नाम की चीज कैरेक्टर के लेवल पे संभल नहीं रही है। अगर माया को निकालना है तो अनुज और अनुपमा को अपने कैरेक्टर से हटके कुछ करना पड़ेगा, वो कर नहीं सकते हैं। तो जो अनुपमा ने कहा कि मैं वो मां हूं जो 7 समुंदर पार भी आ जाऊंगी, ये सब बातें कही हैं अनुपमा ने, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि छोटी के बारे में कुछ ऐसा पता चले कि अनुपमा को जाना पड़े, या एक वो भी हो सकता है जो मैंने आपसे बात की थी कि छोटी ही इतना मजबूर कर दे माया को कि वो खुद अनुपमा के पास आ जाए, अनुज के पास आ जाए। क्योंकि जो अनुज ने कहा कि सब घूम घाम के आना तो घर पे ही है, जो अनुपमा ने कहा कि मिस तो वो हमें करेगी जब अपने घर पे आएगी, अपना घर तो उसका यही है, तो बच्ची ही है आफ्टर ऑल, कोई बड़ी तो है नहीं, थोड़े दिन के लिए वो संभल जाएगी, मगर आगे के लिए क्या? तो वहां पे माया की क्या जबरदस्ती शुरू होगी। क्योंकि जहां तक मेरी समझ काम करती है दोस्तों की माया का ये सारा खेल अनुज को पाने के लिए है। अब खास करके अब वो अपनी कंप्लीट फैमिली चाहती है और चाहती है कि अनुज उसके पास आ जाए, इसलिए उसने रातों रात ये फैसला करके वहां से भागी है छोटी अनु को लेके, और अब वो अनुज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जैसे उसने इस बातचीत में भी अनुपमा की तरफ इशारा किया अनुज को समझाते हुए, वैसे वो आगे भी कर सकती है। हो सकता है कहे अनुज अकेले मिलने आए, कुछ भी कह सकती है भैया, ये माया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि तोते को तो ले गई है माया, अब उसका खेल जारी रहेगा राजा को पाने का, और इसके बीच में क्या क्या होता है वो इसी तरफ जाएगा, इसी तरफ लेके जाएगा ट्रैक को, क्योंकि माया अभी भी है और छोटी उसके पास है। अब इधर अगर कुछ होता है शाह हाउस में, बच्चों के बीच में कुछ गड़बड़ होती है, अनुपमा की अटेंशन उधर जाती है, वो जो कि जानी ही चाहिए, जाएगी भी, तो वहां पे अनुज हो सकता है अनुपमा को मिसअंडरस्टैंड करे, या फिर कुछ इस तरह से चीजें घूमे कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों से प्यार का मामला है, इसमें कुछ भी कहना, कुछ भी एस्टिमेट लगाना जो है वो अलग होगा, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। तो आप भी बताइए आपको क्या लगा ये पूरा एपिसोड देख के, कि क्या वाकई माया का खेल यहाँ पे विदाई पे खत्म हो गया या फिर आगे भी जारी रहेगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.